मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी चैनल द एजुकेशन प्लैनेट। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आपकी पढ़ाई इसी तरह निर्बाध रूप से चलती रहे, इसके लिए मैं सदैव प्रयासरत हूँ और इसी प्रयास के तहत आज से मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय अर्थात मैथ्स शुरू करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको गणित विषय का सिलेबस बताऊंगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई तो शुरू कर देते हैं, परंतु उन्हें अपना सिलेबस ही पता नहीं होता। तो मैं सभी सब्जेक्ट का तो नहीं, पर गणित शुरू करने जा रहा हूँ, अतः मैं गणित यानी कि मैथ्स का सिलेबस आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद ही क्लास शुरू करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको कक्षा 10 के गणित विषय यानी कि मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊंगा, ताकि आप लोगों को इस बात की पूर्ण जानकारी हो जाए कि आपको अपने गणित के पाठ्य पुस्तक में गणित की कितनी शाखाओं के बारे में पढ़ना है एवं उन शाखाओं से कितने मार्क्स के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम अर्थात वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, गणित विषय अर्थात मैथ्स का सिलेबस बताने से पहले मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता देना चाहता हूं कि गणित की कई शाखाएं होती हैं, जिनमें से कुछ मुख्य शाखाओं को कक्षा 10 के मैथ सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना होता है। तो आपको गणित के किन किन शाखाओं के बारे में अपने सिलेबस के अंतर्गत अध्ययन करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके मैथ सिलेबस की पहली शाखा है अंकगणित, जिसे अंग्रेजी में अरिथमेटिक कहा जाता है। दूसरी शाखा का नाम है बीजगणित, जिसे इंग्लिश में अलजेब्रा कहा जाता है। तीसरी शाखा है ज्यामिति, जिसे ज्योमेट्री के नाम से लोग जानते हैं। पांचवी है नियामक ज्यामिति, इसे अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है। छठी काफी महत्वपूर्ण शाखा, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। एवं सातवीं तथा अंतिम शाखा का नाम है सांख्यिकी, जिसे इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। तो अब आप अपने पाठ्य पुस्तक में अंकित गणित की सभी शाखाओं को जान चुके हैं। तो अब मैं आपको गणित विषय का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्लास 10th के मैथ का सिलेबस दिखाया जा रहा है, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। इसके अंतर्गत आपको गणित की 7 महत्वपूर्ण शाखाओं का अध्ययन करना होता है, जिसकी पहली शाखा का नाम है अंकगणित अर्थात अर्थमेटिक।
इससे आपके फाइनल एग्ज़ाम में 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके अंतर्गत आपके पाठ्य पुस्तक में केवल और केवल एक ही चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स। इस चैप्टर के तहत आपको 4 एक्सरसाइज दिए गए हैं जो कि एक्सरसाइज 1.1 से 1.4 तक है। गणित की अगली शाखा का नाम बीजगणित अर्थात अलजेब्रा है। इससे आपके फाइनल एग्जाम में 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस शाखा के अंतर्गत आपके पाठ्य पुस्तक में 4 चैप्टर दिए गए हैं। बीजगणित के पहले चैप्टर का नाम है बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल, जो आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार चैप्टर नंबर 2 है और इसमें 4 एक्सरसाइज दिए गए हैं जो कि 2.1 से 2.4 तक है। बीजगणित के अगले चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण अर्थात पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार चैप्टर नंबर 3 है और इसमें कुल 7 एक्सरसाइज दिए गए हैं जो कि 3.1 से 3.7 तक है। बीजगणित का तीसरा चैप्टर है द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी 4 एक्सरसाइज दिए गए हैं जो कि 4.1 से 4.4 तक हैं। और बीजगणित का अंतिम चैप्टर जो आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार चैप्टर नंबर 5 है, इसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है और इसे एपी भी कहा जाता है। इसमें कुल 4 एक्सरसाइज दिए गए हैं जो 5.1 से 5.4 तक हैं। तो आपके मैथ सिलेबस के तीसरी शाखा का नाम है ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री। इससे आपके फाइनल एग्जाम में कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस शाखा के तहत आपके पाठ्य पुस्तक में 3 चैप्टर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल, इसमें कुल 6 एक्सरसाइज दिए गए हैं जो 6.1 से 6.6 तक है। अगले चैप्टर का नाम है वृत्त अर्थात सर्किल, जो आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार चैप्टर नंबर 10 है और इसमें 2 ही एक्सरसाइज दिए गए हैं 10.1 एवं 10.2। तथा ज्यामिति की तीसरी चैप्टर का नाम है रचनाएं अर्थात कंस्ट्रक्शन, जो आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार चैप्टर नंबर 11 है। इसमें भी 2 ही एक्सरसाइज दिए गए हैं एक्सरसाइज 11.1 एवं 11.2। गणित की चौथी शाखा का नाम नियामक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इससे आपके फाइनल एग्जाम में कुल 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत आपके पाठ्य पुस्तक में केवल एक ही चैप्टर दिया गया है जिसका नाम भी नियामक ज्यामिति अथवा निर्देशांक ज्यामिति ही है। इसमें आपको 4 एक्सरसाइजेज पढ़ने हैं जो 7.1 से 7.4 तक दिया गया है। आपके मैथ सिलेबस की 5वीं शाखा का नाम है त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिगोनोमेट्री। इससे आपके फाइनल एग्जाम में 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके अंतर्गत आपको केवल 2 चैप्टर दिए गए हैं। पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें आपको केवल 4 एक्सरसाइज पढ़ने हैं जो एक्सरसाइज 8.1 से 8.4 तक दिया गया है। और अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अर्थात सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें केवल और केवल एक ही एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.1। आपके मैथ सिलेबस की 6ठी शाखा का नाम है क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन। इससे आपके फाइनल एग्जाम में कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस शाखा के अंतर्गत आपके पाठ्य पुस्तक में केवल 2 चैप्टर दिए गए हैं। पहला चैप्टर जो आपके पाठ्य पुस्तक में चैप्टर नंबर 12 है, इसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अर्थात एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसमें आपको कुल 3 एक्सरसाइज दिए गए हैं जो 12.1 से
12.3 तक है। और अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, अर्थात सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें 5 एक्सरसाइज दिए गए हैं जो 13.1 से 13.5 तक है। तो अब आपके मैथ सिलेबस की 7वीं एवं अंतिम शाखा का नाम है सांख्यिकी और प्रायिकता, अर्थात स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। यह गणित की काफ़ी महत्वपूर्ण शाखा है और इससे आपके फाइनल एग्जाम में 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत आपके पाठ्य पुस्तक में 2 ही चैप्टर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है सांख्यिकी अर्थात स्टैटिस्टिक्स। इसमें कुल 4 एक्सरसाइज दिए गए हैं। एक्सरसाइज 14.1 के अंतर्गत माध्य अर्थात मीन के बारे में पढ़ना है। एक्सरसाइज 14.2 के अंतर्गत बहुलक अर्थात मोड के बारे में पढ़ना है एवं एक्सरसाइज 14.3 तथा 14.4 के अंतर्गत माध्यक अर्थात मीडियन के बारे में पढ़ना है। और आपके पाठ्य पुस्तक के अंतिम चैप्टर का नाम है प्रायिकता, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में चैप्टर नंबर 15 है। प्रायिकता को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। इसमें केवल 2 ही एक्सरसाइज दिए गए हैं, 15.1 एवं 15.2। तो ये था कक्षा 10 के लिए गणित विषय का सिलेबस।